तमाम संवैधानिक पद पर बैठे हुए ज्यादातर लोग हिंदू हैं। तब अगर हिंदू खतरे में हैं तो मैं कहता हूं किसी मौलाना को प्रधानमंत्री बना दो, किसी मौलाना को राष्ट्रपति बना दो, किसी मौलाना को मुख्यमंत्री बना दो। मुसलमान खतरे में होंगे। हम हिंदुओं को मौत के मुंह में क्यों ढकेल रहे हो? अरे भाजपाइयों, बगवादारी गुंडों, क्यों ढकेल रहे हो? देश का प्रधानमंत्री कौन है? हिंदू है कि मुसलमान है? राष्ट्रपति कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? राज्यपाल कौन है? पुलिस कमिश्नर कौन है? तो तमाम संवैधानिक पद पर बैठे हुए ज्यादातर लोग हिंदू हैं। तब अगर हिंदू खतरे में हैं तो मैं कहता हूं किसी मौलाना को प्रधानमंत्री बना दो, किसी मौलाना को राष्ट्रपति बना दो, किसी मौलाना को मुख्यमंत्री बना दो। मुसलमान खतरे में होंगे। हम हिंदुओं को मौत के मुंह में क्यों ढकेल रहे हो? अरे भाजपाइयों, बगवादारी गुंडों, क्यों ढकेल रहे हो? क्यों हमें तिल तिल कर मरने को विवश कर रहे हो? क्यों हमें तड़पा रहे हो? आखिर देश का हिंदू ने आपका क्या बिगाड़ा है, बताओ? प्रधानमंत्री मोदी जी 2005 में कहते थे कि जो इस्लाम का विरोध करते वो हिंदू नहीं हो सकता। तो शायद इस वीडियो को मोदी जी को दिखाने की ज़रूरत थी, और मोदी जी के जितने अंधभक्त हैं जो गोबर को च्यवनप्राश समझकर खा रहे हैं, उन सबको मोदी जी के उस स्टेटमेंट पर जो प्रभु चावला के साथ इंटरव्यू दे रहे थे, आज फेसबुक में भी डाला है, उस वीडियो को देखने की ज़रूरत है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी कहते थे गरीब क्या खाएगा। प्रधानमंत्री जी आए और महंगाई पर चर्चा नहीं किए, महंगाई का मौन नहीं बोले। तो यही बात प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना था कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, अर्थशास्त्र के हिसाब से जब मांग बढ़ता है, उत्पादन घटता है तो महंगाई बढ़ती है। और हमारे देश के व्यर्थशास्त्री प्रधानमंत्री व्यर्थशास्त्र के हिसाब से जब तक चुनाव होता है तब तक महंगाई नहीं बढ़ती है, जब चुनाव में वोट का चोट पड़ता है तो महंगाई में कमी होती है, और जैसे ही चुनाव जीत जाती है व्यर्थशास्त्री के ज्ञाता लोग तो महंगाई बढ़ जाता है। एक बात बताइए, जब हरियाणा में, हिमाचल में उपचुनाव हुए तो पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव था तब महंगाई नहीं बढ़ रहे थे। जब जैसे ही 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे आए, 4 राज्यों में भाजपा को जीत मिली, वैसे ही महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। आखिर ये कौन सा लॉजिक है, अब बता दीजिए। तो जब महंगाई अब बढ़ रही है तो उत्तर प्रदेश में जब चुनाव थे उस समय महंगाई क्यों नहीं बढ़ रही थी? ये कौन सा कारण है? कारण शुक्र है कि भारत में है, आप तो अभी कम है। श्रीलंका वाले देखिए, श्रीलंका वाले रो रहे हैं। कौन लोग कह रहे? अरे कौन लोग कह रहे भैया? आप भारत में रह रहे हैं कि श्रीलंका में रह रहे हैं? आप बताइए ना। श्रीलंका से सबक लेने की जरूरत है भारत को। जिस तरीके से तामली और सिंगली के बीच में नफरती बात हुए, जिस तरह भारत के कुछ अंधभक्त जो नफरत की बात कहते, वैसे ही श्रीलंका में चल रहा था। श्रीलंका में जब आपने देखा होगा 93% अपने जीडीपी का कर्ज लिया, श्रीलंका की स्थिति कैसे हो गए? भारत में भी भारत के जीडीपी का 85% तक कर्ज लिया जा चुका है। लेकिन क्यों लिया जा चुका है, ये सवाल पूछा जाता है। जिस तरीके से आपने शोले फिल्म देखा होगा, अंधभक्त कहते हैं कि मोदी जी का तो कोई हैया नहीं है, आगे नाथ ना पीछे पगा, बगैर लगाम का कूदे गधा है। शोले फिल्म में जैसे उनके परिवार में कोई नहीं था, फिर भी गब्बर डकैती डालता था। मोदी जी डेली, प्रतिदिन जब आप अखबार खोलेंगे, जब आप टीवी देखेंगे तो महंगाई का डाका डेली बढ़ता रहता है। पंकज जी, आप कह रहे हैं कि महंगाई देश हित में है, हिंदू खतरे में है, तो खतरे से निकालना, इसलिए महंगाई बढ़ाई जा रही है। अरे भैया, आप पत्रकार हो कि क्या हो, बताओ ना। पत्रकार है। देश का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। हिंदू है कि मुसलमान है? हिंदू है। राष्ट्रपति कौन है? हिंदू है। मुख्यमंत्री कौन है? हिंदू है। राज्यपाल कौन है? हिंदू है। पुलिस कमिश्नर कौन है? तो तमाम संवैधानिक पद पर बैठे हुए ज्यादातर लोग हिंदू हैं। जी। तब अगर हिंदू खतरे में हैं तो मैं कहता हूं किसी मौलाना को प्रधानमंत्री बना दो, किसी मौलाना को राष्ट्रपति बना दो, किसी मौलाना को मुख्यमंत्री बना दो। मुसलमान खतरे में होंगे। हम हिंदुओं को मौत के मुंह में क्यों ढकेल रहे हो? अरे भाजपाइयों, बगवादारी गुंडों, क्यों ढकेल रहे हो? क्यों हमें तिल तिल कर मरने को विवश कर रहे हो? क्यों हमें तड़पा रहे हो? आखिर देश का हिंदू ने आपका क्या बिगाड़ा है, बताओ? इन्हीं चीजों से तो डरा के कि अगला जो प्रधानमंत्री होगा वो कोई दूसरे मसलक से आ जाएगा या मुसलमान बन जाएगा। कारेगांव या करौली जैसी घटनाएं देखिए,
डिवाइड एंड रूल गोरे अंग्रेजों के द्वारा रोपा गया पेड़ था। गोरे अंग्रेजों के दलाल थे सावरकर, और ये सावरकर के ही भक्त हैं, सावरकर के ही मानने वाले लोग हैं। आरएसएस की स्थापना गोरे अंग्रेजों ने खुफिया जानकारी लेने के लिए किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी गोरे अंग्रेजों को भारत छोड़ो आंदोलन कुचलने के लिए चिट्ठी लिखा था। गोवलकर ने भी अपने किताब में लिखा है 95% लोगों को गरीब बनाना, 5% लोगों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण देना। आरएसएस का फुल फॉर्म रॉयल सीक्रेट सर्विस। सावरकर का गोरे अंग्रेज कौन लगता था जो 60 रुपया महीना पेंशन देता था? जो पेड़ गोरे अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में रोपा, भारत में रोपा, उसी पेड़ में पानी देने का काम सावरकर और गोडसे के लोग, आरएसएस और भाजपा के लोग कर रहे हैं और देश को कमज़ोर कर रहे हैं। ये कहते हैं बुलडोजर की बात, धूम मचा रहा है। बुलडोजर अगर धूम मचा रहा तो कहिए ना भाई, महंगाई पर क्यों नहीं बुलडोजर चलाते, बेरोजगारी पर क्यों नहीं बुलडोजर चलाते? क्योंकि बुलडोजर नफरत और दहशत पर सवार है। पहले केवल यूपी में चलता था, अब तो मध्य प्रदेश में भी चल गया। शिवराज मामा का बुलडोजर चल रहा है, तो पूरे देश में धीरे धीरे बढ़ रहा है। इन लोगों ने माँ का दूध नहीं पिया कि महंगाई पर और बेरोजगारी पर बुलडोजर चला दें। छठी रात का दूध याद आ जाएगा। वो तो देश हित में है, बताया। सिलेंडर फ्री में मिल रहा है, लीजिए ना। 5 किलो राशन मिल रहा है। हो गया, मिल रहा है, 5 हो गया, किलो राशन। हो गया। क्या और कुछ बोलोगे? क्या? आप लोगों ने जैसे मछलियों को चारा डाला जाता है और मछली को फंसाया जाता है, 5 किलो अनाज के नाम पर लौंडा पचीसी का नाच दिखाकर, अल्लाह रुदल का नाच दिखाकर जो हिंदुस्तान की आवाम को आपने बेवकूफ़ बनाया। आप एक बात बताओ, 80 करोड़ आदमी 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगने लग गया। सोचो कि हमारे देश की कितनी दुर्गति हो गई। आपको नहीं दिखता? भाजपा के साथ है ना, तभी तो जीता। कौन है भाजपा के साथ? जनता। हम क्या हैं? पहले महंगाई। अरे बेवकूफो, अरे बेशर्मो, किसके पास जा रहे हो? भाजपा कार्यालय का ही प्रोपेगेंडा दिखाओगे तो आपको कहाँ दिखेगा? भगवा चश्मा पहन रखे हो, मोदियाबिंद हो रखा है आपको। आप जाओ लोगों के घरों में जाके आप इंक्वायरी करो, पता चलेगा। आप नहीं दिखोगे। आप पंकज जी, शोभा यात्रा निकाला गया, किस तरह से देख रहे हैं आप? मुजफ्फरपुर आप ही घर के बगल में मस्जिद पे झंडा फहरा दिया गया भगवा। देखिए, धर्म कोई भी मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना। और जिस तरीके से किसी भी धर्म का शोभा यात्रा और झांकी जो निकाला जाता है वो इसलिए धर्म के प्रचार के लिए, धर्म के विनाश के लिए नहीं। जिस तरीके से धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है, निश्चित तौर पर वो एक बहुत बड़ी साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग का नतीजा है, जिससे देश को सोचने और समझने की ज़रूरत है।